देश भर में गुरु पर्व का त्योहार मनाया जा रहा है, पर क्या आप गुरु नानक जी से जुड़ी कहानियों के बारे में जानते हैं? गुरु नानक जी बचपन में चरवाहे का काम किया करते थे और पशुओं को चराते समय वे कई घंटों ध्यान किया करते थे। एक दिन उनके जानवरों ने उनके पड़ोसियों की फसल को बर्बाद कर दिया तो उनको उनके पिता ने खूब डांटा। पर जब गुरु नानक देव जी के गाँव के मुखिया उस फसल को देखने गए तो उन्हें वो फसल एकदम सही सलामत मिली। यहीं से उनके चमत्कार शुरू हो गए और इसके बाद वे संत बन गए। नानक जी की महानता के दर्शन बचपन से ही दिखने लगे थे, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही रूढ़िवादिता के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत कर दी थी। जब उन्हें 11 वर्ष की उम्र में जनेऊ धारण करवाने की रीत का पालन किया जा रहा था, तब पंडित जी नानक देव जी के गले में जनेऊ धारण करवाने लगे। तब उन्होंने उनका हाथ रोका और कहने लगे, पंडित जी, जनेऊ पहनने से हम लोगों का दूसरा जन्म होता है, जिसको आप आध्यात्मिक जन्म कहते हैं। तो जनेऊ भी किसी और किस्म का होना चाहिए जो आत्मा को बांध सके। आप जो जनेऊ मुझे दे रहे हो वो तो कपास के धागे का है, जो कि गंदा हो जाएगा, टूट जाएगा, मरते समय शरीर के साथ चिता में जल जाएगा। फिर ये जनेऊ आत्मिक जन्म के लिए कैसे हुआ? और उन्होंने जनेऊ धारण नहीं किया। गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े एक प्रसंग के अनुसार पुराने समय में एक राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देता था। वो राजा बहुत ही क्रूर था और दूसरों का धन लूट लिया करता था। एक दिन गुरु नानक देव उस क्रूर राजा के राज्य में जा पहुँचे। जब इस बात का पता राजा को चला तो वे गुरु नानक से मिलने पहुँचे। शिष्यों ने गुरु नानक को राजा के बारे में सब कुछ बता रखा था, इसलिए जब राजा उनके पास आया तो उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, मेरी मदद करे, मेरा एक पत्थर अपने पास गिरवी रख लो, ये मुझे बहुत प्रिय है, इसका विशेष ध्यान रखना। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन आप इसे वापस कब ले जाएंगे? नानक जी ने जवाब दिया कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम मृत्यु के बाद मिलेंगे, तब ये पत्थर आप मुझे वापस कर देना। नानक जी की बात सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने कहा, ये कैसे संभव है? मृत्यु के बाद कोई भी अपने साथ कुछ कैसे ले जा सकता है? तब गुरु नानक देव ने कहा, जब आप ये बात जानते हैं तो प्रजा का धन लूट कर अपना खजाना क्यों भर रहे हैं? अब राजा को गुरु नानक की बात समझ में आने लगी। उसने नानक जी से क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वो अपनी प्रजा पर कभी अत्याचार नहीं करेगा। इसके बाद राजा ने अपने जमा खजाने का धन उपयोग करके प्रजा की देखभाल करना शुरू कर दिया। एक और किस्सा है, जब गुरु नानक देव एक बार एक गाँव गए तो वहाँ के लोग नास्तिक थे। वे भगवान, उपदेश, पूजा पाठ में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे। वे साधुओं को ढोंगी बताया करते थे। उन्होंने नानक के प्रति कटु वचन कहे और उनका तिरस्कार भी किया। तब नानक शांत रहे। दूसरे दिन जब वे वहाँ से रवाना होने लगे तो लोग उनके पास आए और उन्होंने कहा, जाने से पहले आशीर्वाद तो देते जाएं। नानक देव मुस्कुरा दिए और बोले, आबाद रहो। और जब वे पास के दूसरे गांव में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने उनका उचित सत्कार करके रहने खाने का भी उचित प्रबंध किया। नानक जी ने उनके सामने प्रवचन दिया। प्रवचन खत्म होने के बाद श्रद्धालु लोगों ने उनसे आशीर्वाद देने का आग्रह किया तो नानक जी बोले, उजड़ जाओ। शिष्यों ने ये विचित्र आशीर्वाद सुने तो उनकी कुछ समझ में नहीं आया। उनमें से एक शिष्य से बिल्कुल भी रहा नहीं गया और उसने पूछा, गुरुदेव, आपने तो बड़े ही विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। आदर करने वालों को तो उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया है, जबकि तिरस्कार करने वालों को आबाद रहने का। मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया, कृपया स्पष्ट करें। तब हंसते हुए नानक देव बोले, सज्जन लोग उजड़ेंगे तो जहाँ भी जाएंगे अपनी सज्जनता से वहाँ उत्तम वातावरण बना लेंगे, किंतु यदि दुर्जन अपना स्थान छोड़ देंगे तो वे जहाँ भी जाएंगे वहीं का वातावरण दूषित बना देंगे। इसलिए उन्हें आबाद रहने का आशीर्वाद दिया। गुरु नानक देव के मुख से ये वचन सुनकर शिष्य ने उनके चरण छू लिया और कहा, गुरुदेव, आप जो भी करते हैं और सोचते हैं उसके पीछे ज्ञान छिपा होता है, जिसे हम तुच्छ प्राणी समझ भी नहीं सकते। एक बार श्री गुरु नानक देव जी एक गांव के बाहर पहुंचे और देखा कि वहाँ एक झोपड़ी बनी हुई है। उस झोपड़ी में एक आदमी रहता है जिसे कुष्ठ का रोग था। गाँव के सारे लोग उससे नफरत करते थे, कोई उसके पास नहीं आता था। कभी किसी को दया आ जाती तो उसे खाने को दे दिया करता। गुरु जी उस कोढ़ी के पास गए और कहा, भाई, हम आज रात तेरी झोपड़ी में रहना चाहते हैं, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो। कोढ़ी हैरान हो गया क्योंकि उसके पास में कोई आना नहीं चाहता था। फिर उसके घर में रहने के लिए कोई राजी कैसे हो गया? कोढ़ी अपने रोग से इतना दुखी था कि चाहकर भी कुछ नहीं बोल सका, सिर्फ गुरुजी को देखता ही रहा। लगातार देखते देखते ही उसके शरीर में कुछ बदलाव आने लगा, पर कह नहीं पा रहा था। गुरुजी ने कहा, रबाब बजाओ, और गुरुजी उस झोपड़ी में बैठकर कीर्तन करने लगे। कोढ़ी ध्यान से कीर्तन सुनता रहा। कीर्तन समाप्त होने पर कोढ़ी के हाथ जुड़ गए, जो ठीक से हिलते तक नहीं थे। उसने गुरुजी के चरणों में अपना मत्था टेका। गुरुजी ने कहा, और भाई, ठीक हो? यहाँ गाँव के बाहर झोपड़ी क्यों बनाई है? इसका जवाब कोढ़ी ने दिया और कहा कि मैं बहुत बदकिस्मत हूँ, मुझे कुष्ठ रोग हो गया है, मुझसे कोई बात नहीं करता, यहाँ तक कि मेरे घर वालों ने भी मुझे घर से निकाल दिया है। मैं नीच हूँ, इसलिए कोई मेरे पास नहीं आता। जाने कैसे उसकी बात सुनकर गुरुजी ने कहा, नीच तो वो लोग हैं जिन्होंने तुम जैसे रोगी पर दया नहीं की और अकेला छोड़ दिया। आ मेरे पास में, मैं भी तो देखूं कहाँ है तुझे कोढ़। जैसे ही गुरुजी ने ये वचन कहे, कोढ़ी गुरुजी के नजदीक आया तो प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि कोढ़ी बिल्कुल ठीक हो गया। किस्से कहानी में गुरु नानक देव से जुड़े
जुड़े कुछ किस्से। आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।